नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। दोस्तों इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको हल करने का एक ही तरीका होता है। आपने अच्छे से एक सवाल सीख लिया तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों पता करते हैं वह कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो यहाँ पर हमें 2 अंकों की एक संख्या बतानी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। 2 अंकों की संख्या में हमें सबसे पहले इकाई का अंक मानना है और उसके बाद दहाई का अंक मानना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमने y माना और दहाई का अंक x माना। चलिए अब आगे हल करते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे तब संख्या बराबर लगाएंगे। तब 2 अंकों वाली संख्या यहाँ बना लेते हैं। इकाई का अंक हमने माना है y और दहाई का अंक हमने माना है x। इकाई का अंक हमने y माना, दहाई का अंक हमने माना है x। इसके साथ 10 गुणा में लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे प्लस। इकाई का अंक y और दहाई का अंक हमने माना x। x के साथ 10 का गुणा होगा, y के साथ 1 का गुणा होगा। दोस्तों ये संख्या कैसे बन जाती है, इकाई का अंक हमने माना y, तो y में 1 से गुणा करेंगे। इकाई का मतलब 1, तो y में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। दहाई का अंक माना हमने x, दहाई का अंक हमने x माना तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा करेंगे x को तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लस कहाँ से आता है, तो यहाँ पर कोई 2 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 12। तो 12 ऐसे नहीं आ गया होगा, 12 में कुछ ऐड हुआ होगा। 2 अंकों वाली संख्या हमेशा आपको यही मानना है। क्या मानना है, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, इसके साथ 10 का गुणा और बीच में प्लस। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो लिखा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर लगाएंगे। हमें यहाँ पर अंकों को पलट देना है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के स्थान पर हो जाएगा और दहाई का जो अंक है वो इकाई के स्थान पर हो जाएगा। x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या होगी 10y प्लस x। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x ये हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो साथियों अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो चलिए दोस्तों अब शुरू से सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये पहली शर्त यहाँ लिख लेते हैं, शर्त नंबर 1। तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, यहाँ योग लिखा तो बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर कितना 9।
आगे हल करते हैं। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए y का निकाल लेते हैं। तो y बराबर x इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों दूसरी शर्त के अनुसार, तो शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त क्या है, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो संख्या के अंकों को जब हमने पलट दिया तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो बराबर लगाएंगे। तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ये है 10x प्लस वाई, इससे अधिक हो जाती है 27। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या के अंकों को जब हमने पलट दिया तो नई संख्या हमें प्राप्त हुई है 10y प्लस एक्स। आगे लिखा है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। नई संख्या बराबर लगाएंगे, मूल संख्या से अधिक हो जाती है 27, 27 अधिक हो जाती है मतलब प्लस लगाएंगे। चलिए दोस्तों 10x प्लस वाई, उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो पहले 10y और उधर से y आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का x है 10x, उधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उधर कितना बचा 27। 10y में 1y घटाएंगे 9y मिलेगा। माइनस का 10x है, प्लस का 1x है, माइनस का कितना 9x। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, और बड़ी में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 9x मिलेगा। तो माइनस का 9x बराबर कितना 27। अब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 9 यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना y माइनस एक्स बराबर यहाँ कितना 27। 9 1 के 9, 9 त्रिक 27। तो y माइनस एक्स बराबर कितना 3। अब दोस्तों यहाँ पर y का मान रख देंगे। यहाँ पर है y बराबर 9 माइनस एक्स। y के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पर कितना 9 माइनस एक्स, और माइनस का x बराबर कितना 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 माइनस का x बराबर 0। तो यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6 मिलेगा। माइनस का x है, माइनस का एक और x है, माइनस के 2 x हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। 2x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 6 बराबर 2x, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना 3। x का मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है 3। अब दोस्तों हमें चाहिए y का मान। तो y का मान कहाँ से मिलेगा, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर है y बराबर 9 माइनस एक्स, ये है समीकरण 1, y बराबर 9 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा y बराबर 9 लिखेंगे माइनस x के स्थान पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6, और x का मान 3। साथियों x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ नीचे हमें लिख देना है। नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, वह संख्या अर्थात ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, ये जो संख्या है इसी में हमें रख देना है। 10x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 10 लिखेंगे गुणा x के स्थान पर कितना 3 प्लस y के स्थान पर 6। तो 10 तिहाई 30, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 प्लस 6 36 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।